तो एनी आइडिया रिगार्डिंग रियल नंबर्स क्या होते हैं? जी जी, आपका माइक म्यूट है। जी जी, उस्ताद एंड अंजला। रियल नंबर्स जो होते हैं, जो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं सारे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग इसको एक टर्म में बताएं ना, तो रियल नंबर आर दोज नंबर जिनको ना हम लोग रियलिटी बेस्ड नंबर कहते हैं। रियलिटी बेस्ड नंबर को हम क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि आप ये देखेंगे कि पॉइंट में नंबर, अगर आपका कोई भी वेट है, तो वो अगर मैं कहती हूँ आपका 60 kg वेट है, क्या आपका 60 kg वेट होगा? नहीं। आपका जो वेट है ना, वो पॉइंट में भी जा सकता है, लाइक 60.7, ठीक है, 57.8। या तो अगर मैं कहती हूँ आपकी जो हाइट है, वो आपकी 5'7" होगी। नहीं, उसमें आपका 5'7" ही क्या है बेसिकली। अगर हम लोग बात करें 5 feet and 7 इंचेस, ठीक है, तो यह आपके पास क्या आ रहा है, यानी पॉइंट्स में आपके पास वैल्यूज आ रही होती हैं। तो ये सारी नंबर्स, अगर मैं कहती हूँ आपकी आईसाइट वाकई 6/6 से, आप कहते हैं यस, इसका मतलब है आपकी जो आईसाइट है वो वाकई जीरो, आपके पास यानी जीरो है, जिसमें आपको हर चीज क्लियरली नजर आ रही है। यानी इन शॉर्ट अगर देखा जाए, कोई भी नंबर, अगर मैं वॉल की मेजरमेंट करती हूँ, 12 फीट आ रही है, 12 इंचेस आ रही है, मीटर आ रही है, 14 वेट आ रही है उसकी, हर नंबर अब आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा पॉइंट के नंबर, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के नंबर हैं। ये आपका जीरो है, ये आपके क्या है, विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर है। ठीक है, तो हर नंबर जो भी आपका यहाँ नंबर होता है डेली लाइफ में ना, आपको हर जगह ऐसे नंबर्स नजर आएंगे। आपकी मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं, आपकी अपनी मेजरमेंट, आपका वेट, आपका हाइट, आपका किसी भी चीज की मेजरमेंट कर ले, चाहे आप हाथ की ही मेजरमेंट क्यों ना करें, वो भी आपके पास क्या आ रहा होगा, नंबर बेसिस। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, आप कोई चीज परचेज करते हैं, उसका मैथ होगा, ठीक है, हर जगह आपको नंबर्स जरूर नजर आते हैं। एंड वो नंबर्स या तो वो पॉइंट के नंबर्स होते हैं, या तो वो जीरो होते हैं, या तो वो आपके पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर होते हैं। ऐसी बात होती है ना? जी यस, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपके पास ये सारे जितने नंबर्स हैं ना, दीज आर ऑल कॉल्ड एज रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये सारे कम्बिनेशन ऑफ, मैंने इसलिए कहा था ऐसे नंबर्स जो कि रियलिटी बेस्ड नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रियल नंबर्स। अब ये सारे जो नंबर्स हैं, ये आपको ना डेली लाइफ में हर जगह नजर आ रहे होते हैं। और जैसे अभी आपने बताया हुसैन कि आपके पास ना इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, सो वेरी गुड। इरेशनल एंड रैशनल की बात की जाए, सो आपके पास ना इन दोनों को मिलाकर ही आपके पास रियल नंबर बन रहे होते हैं। अब आपको कोई आइडिया है इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? नो आइडिया? नहीं, कोई आइडिया नहीं है ठीक है, प्रॉपर्टी। लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग। इरेशनल बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी डिवाइडेड बाई क्यू होते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपके पास रैशनल वाली चीज होती है ना, पी डिवाइडेड बाई क्यू, ऐसे नंबर्स नहीं होते। ठीक है, पहली चीज तो पहली प्रॉपर्टी ये आ जाता है। फिर अगर ये नहीं होता फिर क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये आपके सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है, यानी पॉइंट्स में आपकी इनकी वैल्यूज आ रही होती है। जैसे अगर आप देखें पाई, पाई की वैल्यू क्या है? आपको पाई की वैल्यू हमेशा नजर आएगी 3.145763 अप टू सॉन, ये चलती जा रही होती है। अगर मैं यहाँ से ई की बात करूँ, तो ई की भी वैल्यू आपकी पॉइंट्स में आ रही होती है। अंडर रूट 2 की वैल्यू आपकी 1.44 अप टू सोन, ये आपकी चलती जा रही होती है। अंडर रूट 3 की वैल्यू भी, अंडर रूट 7 की वैल्यू भी, ये सारे नंबर्स बेसिकली वो हैं जो आपको ना पॉइंट्स में आंसर दे रहे होते हैं। यानी ये आपका पी डिवाइडेड बाई क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू यानी डिवीजन वाली फॉर्म होती है ना, इस तरह से आंसर नहीं दे रहे होते, ये आपको पॉइंट्स में आंसर दे रहे होते हैं।
अब पॉइंट्स, क्वेश्चन ये पैदा होता है, पॉइंट तो बेसिकली हर जगह यूज हो रहा होता है। हम 0.1 को भी पॉइंट कह रहे होते हैं, डेसिमल वैल्यू है। 0.1 2 3 4 5 या अप टू सॉन, ये भी आपका डेसिमल पॉइंट है। तो ये कौन से ऐसे डेसिमल पॉइंट्स होंगे, ऐसे कौन से डेसिमल नंबर्स होंगे? तो इसकी एक प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज होती है जो आपके पास होगा। इसमें बेसिकली जो भी नंबर्स आते हैं, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नंबर बेसिकली आपके कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जो कि टर्मिनेट नहीं होते। टर्मिनेट ना होने का मतलब क्या है? ये नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके कभी भी खत्म नहीं होते। अब कभी आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं पाई की बात कर रही हूँ ना, तो 3.145763 अप टू सॉन ये चलते जा रहे होते हैं। आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर देखा होगा कि हमारे पास तो लिमिटेड नंबर आते हैं। तो बेसिकली आपके कैलकुलेटर के ऊपर ना जगह छोटी होती है, इसलिए वो लिमिटेड नंबर देते हैं। वो पॉइंट 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 करके, डॉट 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 करके अप टू सॉन ऐसे नंबर नहीं देता। वो आपको बस लिमिटेड नंबर जितने उसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो सकते हैं वो आपको दिखाता है। फर्दर वो आपके पास क्या करता है, वो नहीं दिखा रहा होता। जबकि पाई की वैल्यू आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कभी भी आपके पास खत्म नहीं हो रही होती। ठीक है, क्लियर हो क्या? जी। यस। ठीक है, तो हमने पहली चीज देख लिया कि p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में आपके पास ऐसे नंबर्स नहीं आ रहे होते, डेसिमल नंबर्स आ रहे होते हैं। अब डेसिमल नंबर के अंदर हमने बात कर ली है, जो 0.1 है ये तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट इज आफ्टर 0.2? 0.1 नथिंग। ठीक है, कुछ भी आपका 0.1 के बाद नहीं है, क्योंकि ये तो 1 के बाद टर्मिनेट हो रहा है ना, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये भी नहीं होता क्योंकि p डिवाइड बाई q की फॉर्म में नहीं है। अगली चीज रहेगी 0.1 2 3 अप टू सो ऑन। यस, ये हो सकता है, लेकिन अगली चीज ये आती है, अगर मेरे पास 0.1 2 3 1 2 3 अप टू सो ऑन, या 0.3 3 3 3 3 3 3 अप टू सो ऑन, ऐसे वाले नंबर हो, या आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ये ऐसे नंबर हो, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है एंड कौन सा इरैशनल नंबर है? तो बेसिकली इरैशनल की बात की जाए तो ना तो फर्स्ट वन आपका इरैशनल नंबर है, ना तो सेकंड वन आपका इरैशनल नंबर है। अब आप ये कहेंगे ये तो आपके पास पॉइंट में आंसर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है आपके पास, ये कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। तो ये क्यों कैंसिल किया? क्योंकि इरैशनल नंबर की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है पैटर्न आपका सेम नहीं होना चाहिए, हर दफा पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि थर्ड वन को क्यों हमने इरेशनल कहा? हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से कंप्लीटली डिफरेंट है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। हर दफा वैल्यू आपके पास चेंज है, हर दफा डिजिट आपका चेंज है। जबकि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो 0.3333 एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके लिए ना हम इसको क्या यूज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे जब रिपीटिशन आ रही होती है ना किसी चीज की, उसको बंद करने के लिए ना 0.123 के ऊपर बार कर दिया, 0.3 के ऊपर बार कर दिया। बार क्यों कर लिया? ताकि क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने उसके ऊपर एक बार लगा दी ताकि हम उसकी रिपीटिशन को क्लोज कर सकें। नाउ व्हाट इज आफ्टर 3? नथिंग। तो इसका मतलब ये भी आपके पास टर्मिनेट हो रहा है, ये भी आपके पास टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो जो टर्मिनेट होते हैं उसको हम निकाल देते हैं इनटू द इरैशनल फॉर्म। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो, सही है। बिल्कुल ठीक है। हंजला, आपको भी क्लियर है? जी। बिल्कुल ठीक है। सो अब हमारी ना तीन प्रॉपर्टीज ही होती हैं जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी इरैशनल के लिए। फर्स्ट वन इज, ये आपकी p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं होगा, ये आपका सिर्फ डेसिमल नंबर में होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा। एंड ये है कि ये आपका रिपीटिंग भी नहीं होगा। ठीक है, नॉन का मतलब होता है नहीं, तो ये आपके रिपीटिंग भी नहीं होगा। जबकि आपका जो रैशनल है, ये आपके पास कंप्लीटली ऑपोजिट है इरैशनल के। इसमें होगा इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q और कांट। अब हमने बात कर ली कि p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में होगा,
कांट का मतलब क्या है? नहीं भी हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में कैसे नंबर आ सकते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, ये तो नंबर्स हम देख लेते हैं। अब काइंड का मतलब ये है कि यहाँ पे ओनली पॉजिटिव या तो नेगेटिव होल नंबर आ रहे होंगे। व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर? यानी जिसमें हम लोग बात करते हैं होल नंबर, जिसमें हम लोग बात करते हैं सिर्फ या तो आपका नंबर होगा 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3 अप टू सॉन। ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। ये क्या नंबर्स हैं? अब इन्हें देखें, या तो ये पॉइंट में तो बिल्कुल नहीं है, p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में भी बिल्कुल नहीं है, या आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर है। ठीक है, तो ये कांट का मतलब ये था पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, एंड या तो ये p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड चीज आ जाती है, ये जो नंबर्स हैं ये आपके टर्मिनेटिंग होंगे। अगर आपने यहां से 1 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म कैसी आती है? इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आता है 0.5। व्हाट इज आफ्टर 5? नथिंग, टर्मिनेटिंग है। 1 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो ये क्या आ रहा है? 0.333 अप टू सॉन, ये आपके पास आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? इसको 0.3 के ऊपर बार यूज कर लेते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग बन गया। 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या बन गया? 0.125। ठीक है, ये भी आपके पास क्या बन गया? सॉरी, 0.25। ये आपके पास क्या बन गया? ये भी टर्मिनेटिंग है। व्हाट इज आफ्टर 5? नथिंग, टर्मिनेटिंग है। एक और चीज जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, डेट इज रिपीटिंग नंबर्स होंगे। जैसे अभी हमने 1/3 को सॉल्व किया, रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है? रैशनल की फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई चीज ना समझ आई हो? नो थैंक यू, सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। अब इसी को ना हम जब इरेशनल की बात करते हैं, इरेशनल को ना हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, जबकि हम रैशनल को डिवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है? नॉन इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम ऐसे नंबर्स फेंक देते हैं रैशनल के अंदर से, जो कि या तो आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, यानी p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में होंगे। फिल्टरिंग करनी है ना, तो हमने p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में फेंक दिए, या तो हमने ना इसको आयोटा एंड फाइडर बाकी सब नंबर्स की फॉर्म में उसको फेंक दिए। जबकि जो इंटीजर्स हैं, उनके अंदर हमने ऐसे नंबर्स पुट किए जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर होंगे, या तो वो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स आपके आ रहे होंगे। इसी इंटीजर्स के अंदर से हमने क्या किया? नेगेटिव नंबर्स को साइड पे कर लिया। ठीक है, जैसे आपके पास आ रहा था -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। अब आपने ना ये नेगेटिव नंबर्स जो थे वो आपने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, -3 भी है। एंड जो आपके पॉजिटिव नंबर्स थे ना, वो आपने सारे कहाँ दे दिए? पॉजिटिव नंबर्स आपने यहाँ पे दे दिए। अब 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, तो आप इसको क्या दे रहे हैं? ये आप इसको दे रहे हैं बेसिकली, ये आपका जो नंबर है ये होल नंबर है, क्योंकि 0 आपका एक न्यूट्रल नंबर है, जिसको ना तो हम पॉजिटिव कहते हैं या ना तो हम नेगेटिव कहते हैं, लेकिन हमें ये पता है एनी नंबर स्टार्टिंग विद द 0, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। अब इन्हीं होल नंबर में से हमने क्या कर दिया? 0 को सेपरेट कर दिया, नेचुरल नंबर जो कि 1, 2, 3 अप टू सो ऑन थे, उन सबको सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये पूरा चार्ट होता है रियल नंबर्स के रिगार्डिंग। कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? नो, क्लियर है सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। अब जितनी भी हमने यहाँ से थ्योरी पढ़ी है ना, जितनी भी चीजें हमने यहाँ से डिस्कस की हैं, इन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। रियल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग द रैशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर। जबकि इरेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स हैं जो कि आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो वो रिपीटिंग होते हैं, एंड ना तो वो क्वोशिएंट की फॉर्म में आ रहे होते हैं। इसी के अंदर से रैशनल नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपका a डिवाइडेड बाई b, या तो b आप लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाई q की फॉर्मेट में, ये आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, ये आपके रिपीटिंग होते हैं। इसी के अंदर नॉन इंटीजर्स हो जाते हैं, जो आपके क्या कर रहे होते हैं? वो ना तो आपके पॉजिटिव होल नंबर होते हैं, ना तो आपके नेगेटिव होल नंबर होते हैं। आप इसको डेसिमल, फ्रैक्शन, इमेजिनरी नंबर, इन्हीं सब में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
एंड इंटीजर आर दोस्त नंबर जो कि पॉजिटिव होल नंबर होते हैं, नेगेटिव होल नंबर होते हैं या तो जीरो होते हैं। इसी में से नेगेटिव नंबर को आपने सेपरेट कर लिया था, फर्दर होल नंबर को आपने सेपरेट किया था, जीरो का सेपरेट किया था, एंड नेचुरल नंबर को आपने इसमें से सेपरेट कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछ सकती हूँ इनके बारे में, आप मुझे आंसर कर सकते हैं? जी। ठीक है, सो फर्स्ट वन, जी, सो -0.2, ये आपके पास क्या हो सकता है? रियल नंबर तो सब होंगे, रियल नंबर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, रियल नंबर सब होंगे। ठीक है, लेकिन आपने मुझे बताना है कि ये इंटीजर है, रैशनल है, इरैशनल है, नेचुरल है या फिर होल नॉन इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले शायद आप मुझे बताएंगे -0.2 कौन सा नंबर होगा? जी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम इसको इरेशनल कर देंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, हम इसको इरेशनल में यहाँ से मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि बेसिकली ना आपका क्या हो रहा है, यहाँ से ना आपका टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट में तो रिप्रेजेंटेशन आ रही है, मे बी ऐसा हुआ हो कि p डिवाइडेड बाई q की वजह से ये आपके पास 0.2 बना हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, तो हम इसको किस में लिखें? जी, हम इसको किस में लिख सकते हैं? रैशनल नंबर में। हाँ जी, वेरी गुड, रैशनल नंबर में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, या तो मैं इंटीजर में लिख सकती हूँ या तो मैं नॉन इंटीजर में, तो ये किस में चला जाएगा? इंटीजर्स में। नहीं, इंटीजर्स में वो नंबर्स थे जो कि आपके होल नंबर थे, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स थे। तो मैं ना इसको नॉन इंटीजर में लिख लेती हूँ। ओके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जीरो। जीरो आपके पास क्या बन जाएगा? जी हंजला। जी ये होल नंबर है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका होल नंबर तो है, लेकिन मेरे पास होल नंबर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मैं और किस में मेंशन करूँ, रैशनल के इरैशनल? रैशनल। रैशनल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये इंटीजर में जाएगा क्या नॉन इंटीजर में? इंटीजर। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, इंटीजर में आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.3, थ्री के ऊपर ना बार है, इसका मतलब रिपीटिंग पैटर्न बन रहा होगा। ठीक है, अप टू सो ऑन रिपीटिंग पैटर्न बन रहा होगा। तो ये आपके पास क्या होगा जी हुसैन? इरेशनल नंबर। आ, ठीक है, इरैशनल नंबर होगा कि रैशनल नंबर? हमारी जो, रैशनल। हाँ जी, रैशनल नंबर। ठीक है, फर्दर आपके पास ये इंटीजर्स में जा सकता है कि नॉन इंटीजर्स में? इंटीजर में। नहीं, इंटीजर में ना बेसिकली आपके पास ना सिर्फ -1, -2, 0, 1, 2, 3 अप टू ऑन स्ट्रेट नंबर्स जो होते हैं ना बगैर पॉइंट के, वो आते हैं इंटीजर में। ओके। ठीक है, तो ये चला जाएगा नॉन इंटीजर्स में। नेक्स्ट आ जाता है 0.7, 177, 1777, 17777, अप टू सो ऑन। तो ये आपका किस में चला जाएगा, रैशनल में के इरैशनल में जी हंजला? रैशनल नंबर है। बिल्कुल ठीक है, रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर आपने किस तरह से इसको कहा? इस पे रिपीटेशन हो रही। नहीं, रिपीटेशन होती है सेम पैटर्न। ठीक है, सेम पैटर्न आपके पास आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो 0.717, अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हम सिर्फ 0.71 को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपने यहाँ से क्या देखा, 0.71, क्या दोबारा से 71 आ रहा है? नहीं। नहीं, तो ये आपका रिपीटेशन नहीं बन रहा। ठीक है, अगर तो मेरे पास 0.717171 इस तरह से बन रहा होता ना, ये रिपीटेशन थी, ये रिपीटेशन नहीं है। तो अब ये किस में जाएगा? इरैशनल। इरैशनल, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.145763 अप टू सॉन, ये आपके पास आ रहा होता है।
तो ये मेरे पास किस में चला जाएगा जी हुसैन? इरेशनल। बिल्कुल ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे चला जाएगा इरेशनल की रैशनल? इरेशनल। इरेशनल, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 6, 7, 41 एंड 51। ये सारे नंबर्स आपके किस में चले जाएंगे? रैशनल। रैशनल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एंड रैशनल के बाद इंटीजर्स होंगे कि नॉन इंटीजर्स? इंटीजर। इंटीजर्स, बिल्कुल ठीक है। नेचुरल नंबर भी आपके इंटीजर्स के अंदर यहाँ से फॉलो हो जाएंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई चीज ना समझ आई हो आपको? जी सब क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, गुड टू नो अबाउट दिस। जी मैम फरा, अप टू यू।